जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मिलता है इस चैनल पर बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस एग्जाम का लगातार आपको क्लास मिल रहा है। ताबड़तोड़ आप प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन में। मैथ सेक्शन का रैपिड फायर चलने वाला है, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत शानदार और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आज के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे आज, और यकीन मानिए बहुत कुछ आज आप सीख कर जाइएगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपके लिए यूनिक चीज दिखाई देगी, यकीन मानिए आज तो यूनिक अद्भुत आपको दिखने वाला है। हर सवाल आपके लिए नया होगा, भरोसा करिए, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करें कि सेशन को अच्छे तरीके से देखिएगा और शेयर लाइक कर देंगे, ठीक है ना। पेन पेपर लेकर बैठे रहिए, बहुत कुछ सीख कर आप जाइएगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा, भरोसा रखिए। और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। ये रहा आज का पहला सवाल। ये देखिए, ये रहा आज का पहला सवाल जो बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% से अधिक है। ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही प्यारा सवाल है पहला, आप देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप सीखेंगे और चटकाएंगे भी, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो यहां देखिए, इसको यहां पहली संख्या हो गया, यहां पर दूसरी संख्या हो गया और यहां पर तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या से बोला है तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। 100% मान लिया ना। अब पहली संख्या जो है वो इस तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ज्यादा करेगा तो कितना होगा? पहली संख्या 120 हो गया, बहुत शानदार। दूसरी संख्या भी बोला है इससे 30% ज्यादा, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा, तो 30 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 130 हो गया, बहुत शानदार। अब बोला है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है 120, ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए, ठीक है ना। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब कटेगा नहीं तो ऊपर गुणा करिए, 1200 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 नवा 117 होता है। 13 नवा कितना होता है? 117 होता है। 13 नवा 117 होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ बोला ना पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए, यहाँ 1200 हो गया, नीचे 13 हो गया, 13 से भाग देंगे तो 13 नवा 117 हो गया, बचेगा 3, 0 हो गया, तो 13 दूना 26 हो गया, 26 हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो 13 3 39, लगभग 92.3% हो जाएगा, लगभग 92.3%। कहीं देख लीजिए, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो कहीं गलती तो नहीं हुई है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 30% ज़्यादा है, तो देखिए 20% और 30% हमने ज़्यादा कर दिया। फिर बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का बोला है तो दूसरी संख्या का हमने कर दिया कितना। सही तो है, सब कुछ सही है, कहीं तो गड़बड़ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। 13 नवा 117 होता है, ठीक है, बहुत शानदार। और 13 दूना 26 होता ही है, 13 3 39, सही तो है, बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन एरर है बाबू, ऑप्शन एरर है, यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है बाबू, ऑप्शन एरर है, ठीक है ना, ऑप्शन एरर है, ठीक है ना। आंसर सही है, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। बोला है व्हाट इज द सम ऑफ इतना, इसको सम करना है, सम कितना होगा? 20 टर्म तक बोला है। देखिए, 1 होल 1/2 प्लस 4 होल 1/6 प्लस 7 होल 1/12 प्लस 10 होल 1/20, ठीक है ना। आगे डॉट डॉट तक है, 20 टर्म तक निकालना है। तो इसको ना हम क्या करेंगे कि इंटीजर को अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शन को अलग ऐड करेंगे, समझिए बात। इंटीजर लीजिएगा तो हो जाएगा 1,
+4 +7 +10 प्लस डॉट डॉट 20 टर्म लेना है। कितना टर्म लेना है? 20 टर्म तक लेना है। अब देखिए 20वां पद तक निकालना है। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? तो 20 टर्म तक हो जाएगा। तो 1/20, अच्छा 1/20 टर्म तक ऐसे लिखिए, 20 टर्म तक ऐसे लिखिए, 20 टर्म तक, ठीक है ना। ये भी 20 टर्म तक है। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे? तो ये ए पी में है। कैसे? तो इनका डिफरेंस सेम है। देखिए 4 और 1 में 3 का अंतर है, 4 और 7 में 3 का अंतर है, 7 और 10 में 3 का अंतर है। तो ये एक एपी में है और एपी का सम क्या होता है? तो होता है, आपको याद दिला दूं कि n/2, n मतलब 20 है, 20वां टर्म बोला है ना, तो 20/2 इंटू 2a होता है। ए की जगह पर 1 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह है। प्लस n-1 होता है फार्मूला है। n-1 का मतलब 20-1 करेंगे तो 19, इंटू डी होता है, डी मतलब 3 हो गया, ठीक है ना। अब कटेगा तो 10 हो गया, यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये 19 3 57 हो जाएगा। तो 57 में 2 जोड़ेंगे तो 59 होगा, और 59 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो कहिएगा कि 5 से 90 हो जाएगा। 5 से कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है ना। बहुत शानदार। यानी इंटीजर का आपने ऐड किया तो 5 से 90 आ गया। अब आती है बात फ्रैक्शन की। तो इस 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 3 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, और इस 20 को 4 × 5। तो जब भी इस तरह हो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। अब 20वां टर्म बोला है तो 20वां टर्म को हम लिख सकते हैं 20 × 21, 20 × 21 ऐसे लिख सकते हैं। इसका सम क्या होगा? इसका सम होता है 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 1, माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 21 आया है तो 21। इसको सम करेंगे, इसको आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21 से कम 21, 21 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20/21 हो गया ना। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब चिपका देंगे। 5 से 90 होल 20/21 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट में मैंने कई बार सवाल बनाया है। इस तरह फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट में मैंने कई बार बताया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आज का सवाल जो है थोड़ा लेवल का है, आज का सवाल जो है वो लेवल का है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 शेष बचता है। m को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? समझिए बात। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए बोला है कि कोई संख्या है, वो संख्या हमको नहीं मालूम, इसमें भाग देना है कितना से? 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से भाग देते हैं। तो विभाजित करने पर 4 से जब भाग देते हैं इसमें तो 2 शेषफल बचता है, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, और 7 से भाग इसमें देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। अब सबका डिफरेंस निकालिए तो कितना आ रहा है? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी हर परिस्थिति में शेषफल सेम है। तो अब शानदार देखिए, ये ऊपर वाली संख्या को एलसीएम निकालिए। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना होगा? तो 4, 5, 6 का और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, बहुत शानदार। 5 को एज इट इज लिख सकते हैं, और 6 को 3 × 2 होता है, तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 3 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया? 420। अब बोला है 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999। इससे भाग देंगे 420 से, इसमें 420 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा तो 840 हो गया। नीचे बच गया आपको 9, और यहाँ बच गया 5, यहाँ 1, 9 है तो 9, 3 बार में कटेगा। 3 से करेंगे गुणा तो 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 4 3 12 हो गया। कितना आएगा अब? 9 3 3,
यानी इसका मतलब जो ये शेषफल आया है 339, अगर 9999 में से अगर घटा दें तो वो संख्या मिलेगी जिसमें 4, 5, 6, 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये जो 9999 है इसमें से 339 घटा दीजिए, 339 घटा दीजिए, तो यहाँ 0, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, यानी ये वो संख्या हो गई 9660 जिसमें 4, 5, 6, 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन शेषफल 2 बच रहा है ना शेषफल 2, तो 2 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, 6, 5, 8 इतना बचेगा। अब समझिए बात, अब बोला है कि ये वही संख्या है जिसमें हम 9 से भाग देने को बोला है, तो शेषफल कितना बचेगा। अगर इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो 9 एकम 9 हो गया, कट गया, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 0 लिख देंगे, 9 7 63 हो गया, नीचे 2 बचेगा, 8, 9 3 27 हो गया, यानी शेषफल 1 बच गया। शेषफल क्या बच गया 1, और 1 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 1 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एरर है बाबू, ये डबल 2 हो गया, यहाँ ए में भी 2 हो गया, बी में भी 2 हो गया है, किसी एक में 1 मान लेंगे, इसमें हम 1 बना देते हैं, इसमें ऑप्शन में 1 बना देते हैं, यही आपके सवाल का आंसर ए हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन ए में भी 2 था, ऑप्शन बी में भी 2 था, तो एक को 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं, आज अच्छे अच्छे लेवल का सवाल है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अप लेवल मैं लेकर आया हूँ, वो इसलिए ताकि अगर परीक्षा में कहीं देखने को मिल जाए थोड़ा सा लेवल अप, तो भी आपको असुविधा ना हो, आप एक झटके में चटका दें। ठीक है ना, सवाल देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल है इस के का मान निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। यहाँ दिया है 1/2 के पावर 1 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/3 के पावर 3, ठीक है, सॉरी 2 के पावर 3, आगे डॉट डॉट तक दे दिया है, कह दिया है 2 के पावर 10 इक्वल टू 1/k। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 1/2 के पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको डॉट डॉट आगे तक इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 10 और इक्वल टू हो गया 1/k। अब एक बात बताइए, यह एक जीपी में है, किस में है, जीपी में है, किस में है, जीपी में है। ठीक है ना, जीपी आपने पढ़ा होगा, जीपी आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिए इसमें गुणोत्तर श्रेणी का सम निकालने का क्या ट्रिक होता है, सम निकालने का वो ट्रिक होता है a इंटू 1 - r के पावर n/1 - r, ये होता है। ठीक है, अब a क्या है तो कहेगा 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2, ठीक है, इंटू 1 - r क्या होगा, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में भाग देंगे, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में भाग देंगे, तो 1/2 के पावर होल 2 में 1/2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। पावर n मतलब टोटल टर्म कितना है, तो 10 टर्म है, क्योंकि 10 तक लिखा गया है ना, तो पावर 10 हो गया। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 - r, कॉमन रेशियो कितना आया था 1/2 आया था, देखो यहाँ कॉमन रेशियो 1/2 आया था, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब समझिए इक्वल टू क्या है 1/k है, तो 1/k हो गया। अब समझिए एक बात बताइए, 1 - 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब बच क्या गया 1 माइनस, अब देखिए इसको 1 के पावर 10 का मतलब 1 हुआ, और 2 के पावर 10 का मतलब क्या हुआ 1024 हुआ, इक्वल टू क्या होगा 1/k हो गया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, एक घटाएंगे ऊपर से, तो 1023 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1023 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा, इक्वल टू 1/k। अच्छा, हमको निकालना है के का मान, किसका मान, के का मान, तो के का मान निकालिएगा तो ये पलट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा और ये भी पलट जाएगा, ये 1024 ऊपर चला गया और 1023 नीचे आ गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी ऑप्शन हो गया कौन सा बाबू, बी ऑप्शन हो गया। डी मार्क मत करिएगा, डी को मार्क मत करिएगा, क्योंकि 1024 ऊपर रहेगा 1023 नीचे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। के का मान क्या आया है, मैं फिर से बता देता हूँ,
कि के का मान जो आया है वो 1024 ऊपर और 1023 नीचे ये आया है। ठीक है ना, ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत लेवल का आज का सवाल है, आप देखते रहिए, बहुत ही शानदार लेवल का है। देखिए सवाल में बोला है कि पहली संख्या का 45% और दूसरी संख्या का 60%। समझिए बात, ट्रिक समझिए, ट्रिक समझेंगे। पहली संख्या ए कह देते हैं, इसका 45% जो है दूसरी संख्या को बी कह देते हैं, इसके 60% के बराबर है। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बाई बी इक्वल टू कह सकते हैं 4/3। यानी इसको कह देते हैं 4x, इसको कह देते हैं 3x। इस ऊपर वाले को मान लिए 4x, नीचे वाले को मान लिए 3x। यानी a का वैल्यू 4x और b का वैल्यू 3x हमने मान लिया। अब सवाल में बोला है कि यदि दोनों संख्याओं का औसत, इनका एवरेज कितना होगा, तो कहेगा कि 7x/2 होगा। इनका एवरेज कितना होगा, तो कहेगा 7x/2 होगा। पहली संख्या से 10 कम है, पहली संख्या से क्या कम है बाबू, 10 कम है। तो पहली संख्या कितना है, 4x है, और 10 कम है तो 10 घटा देंगे ना। ये अभी 7x/2 इधर जाएगा तो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3.5x हो जाएगा ना। ये इधर आकर घटेगा तो 4x में से घटेगा 3.5x, और इधर ये माइनस में 10 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10। ठीक है, अब घटाएंगे तो 0.5x होगा इक्वल टू 10 हो गया। मतलब इसको x बाई लिख सकते हैं, 5x/10 लिख सकते हैं इक्वल टू 10 हो गया। 5 से कटेंगे 2 बार में, 10 दूना 20 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए कहीं गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है, कहीं गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है। इसलिए क्योंकि सवाल में बोला है कि दूसरी संख्या का 80%, दूसरी संख्या कितनी होगी, तो यही तो 3x है दूसरी संख्या। x का मान 20 आया है, 20 इसमें पुट करेंगे तो 20 में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सवाल में बोला है इसी दूसरी संख्या का 80%, 80% का मतलब होता है 80/100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, 8 छक 48 हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 48 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। आप देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे चलिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, समझिएगा बात। सवाल देखिए क्या कहता है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझिए बात, 3 मैन, ठीक है, और प्लस 5 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, तो कहेगा कि 6 दिन में। ठीक है, जबकि उसी काम को 4 मैन, 4 मैन और प्लस 9 वोमेन यानी 9 महिलाएं कितना दिन में करती हैं, तो कहेगा कि 4 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ये टोटल वर्क है, ये इधर वाला भी टोटल वर्क है, इधर वाला भी टोटल वर्क है। काटिए, 4 को काटिए, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9 मैन हो गया, और यहाँ हो गया 5 3 15 वोमेन हो गया। बहुत शानदार। इधर देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 मैन हो गया और प्लस 9 दूना 18 वोमेन हो गए। अब ये 8 मैन इधर जाकर घटेगा तो 1 मैन हो जाएगा, और ये 15 ओमेन इधर आकर घटेगा तो 18 ओमेन में से 15 ओमेन घटेगा तो 3 ओमेन हो गया। इसका मतलब मैन और ओमेन का इफिशियंसी मिल गया कितना बाबू, तो मैन का 3 हो गया और ओमेन का 1 हो गया ना। बहुत शानदार। अब समझिए, अब निकालना है कि 7 दिन में कितने महिलाएं, तो 7 दिन में x महिलाएं हम मान लेते हैं, ये भी टोटल वर्क हो गया। 7 × x महिलाएं, तो ये टोटल वर्क हो गया। और ये वाला वैल्यू आप
आप इसमें रखें या इसमें रखें, बात है कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो इस टोटल वर्क के साथ आप इसको भी बराबर कर सकते हैं और इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको करना चाहते हैं, तो देखिए 3 मैन है, एक मैन की क्षमता कितनी है 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस फिर 5 ओमेन है, तो एक ओमेन की क्षमता कितनी है 1 यूनिट, एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, बहुत शानदार। इंटू कितना है 6 था यहाँ पर, तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 9 5 कितना होता है 14 होता है, तो 7 दूना 14 कट गया, तो 6 दूना हो जाएगा 12, यानी कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 7 दिन में काम करने के लिए, तो कहेगा 12 महिलाओं की आवश्यकता होगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं, हर सवाल को एक एक झटके में आप चटका पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये समझिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए बोला है यहाँ पर कि 12 के पावर 24 है, ठीक है, और यहाँ पर 16 के पावर 18 है, ठीक ना, और इनका बोला है कि एलसीएम कितना दे दिया है। एक बात बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं क्या 3 × 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पावर क्या है 24 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और पावर 18 है, लिख सकते हैं। आगे इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 के पावर 24 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 2 के पावर 24 दूना 48, बहुत शानदार। यहाँ हो गया कितना बाबू 2 के पावर 18 चौका 72, 18 चौका 72। अब बोला है इन का संभावित मान निकालना है, जिसका एलसीएम कितना दिया है बाबू, तो कहेगा एलसीएम दिया है आपको 24 के पावर 24, 24 के पावर 24। 24 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और पावर पहले से है 24। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 24 तिहाई कितना होता है 72, और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 24, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब समझिएगा बात ध्यान से, कंपेयर करिए। अब यहाँ 2 के पावर कितना है, तो कहेगा कि 72 है। यहाँ 2 के पावर कितना है 72 है। इसका मतलब जो 2 के पावर 72 है, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0 भी इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 के पावर 1 भी आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक 2 के पावर 72 तक लिख सकते हैं। इसका मतलब टोटल कितनी संख्या हो गई, 0 से लेकर 72 तक गिनिएगा तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब आ जाओ 3 के पावर 24 यहाँ भी है, 3 के पावर 24 यहाँ भी है, यानी 3 के पावर 24 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 0 भी इसमें कॉमन आ जाएगा, 3 के पावर 1 भी कॉमन हो जाएगा, 3 के पावर 2 भी आ जाएगा, कहाँ तक 3 के पावर 24 तक। तो कितनी संख्या हो गई 1 0 से लेकर 24 तक कितनी संख्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 73 में 25 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 25 तिहाई 75, 7 कैरी 25 सत्ते हो जाता है 175। 175 में 7 जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 182, यानी 1825 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 1825 आपके संभावित मानों की संख्या हो जाएगी। एन के सभी संभावित मानों की संख्या कितनी हो जाएगा बाबू 1825 हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो गया सी। कितना हो गया बाबू ऑप्शन हो गया सी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। और आज का क्लास में सवाल आपको लग रहा होगा वाकई है दमदार और आपके लेवल का है, थोड़ा सा अप है, लेवल अप है, आपके लेवल का नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसलिए लेकर ये सवाल लेकर आया था कि अगर कहीं किसी वजह से आपका थोड़ा सा भी लेवल अगर बढ़ा देता है परीक्षा में तो भी आपको समस्या ना हो, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, सवाल में समझिए बात कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया तथा 4 वर्ष में 5184 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। अब शानदार इसका कंसेप्ट सीखिए, एक शानदार कंसेप्ट है इस सवाल के लिए, आप समझिए, याद रखिएगा। लिखा इसको सवाल को बनाने के लिए याद रखिएगा 1 + r/100, 1 + r/100 और डिफरेंस निकाल देंगे आपका कितना बाबू समय का,
टाइम का डिफरेंस निकाल देंगे, टाइम का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस किसका बाबू? टाइम का। और इक्वल टू लिखेंगे सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का क्या बाबू? अमाउंट। दूसरे साल का अमाउंट, दूसरे साल का नहीं, सेकेंड अमाउंट। और नीचे लिखेंगे फर्स्ट अमाउंट। नीचे क्या लिखेंगे? फर्स्ट अमाउंट। याद रहेगा? तो कहेगा बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए 1 + R नीचे 100 पावर क्या लिखेंगे? टाइम का डिफरेंस। टाइम कितना है? एक बार 2 साल, एक बार 4 साल, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। फिर सेकेंड अमाउंट, दूसरा अमाउंट कितना है? 5184, 5184 लिख देंगे। और फर्स्ट वाला अमाउंट कितना है? तो कहेगा कि 3600 है। अब ये कटेगा, कटाइए, 4 से कटाइए, 4 एकम 4, फिर बचेगा 11, 4 दूना 8, बचेगा 3, 36 बचे, 38 बचेगा, 4 9 36, 4 6 24, और नीचे 4 9 36, 900 हो गया। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं, और भी कट सकता है लेकिन इतना से हो जाएगा। 1 + R/100 बराबर हो जाएगा, एक स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1296, नीचे 900। इसका मतलब 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है और 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है। कटेगा 6 से 5, 6 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, यानी R/100 बराबर हो जाएगा 6/5। और ये प्लस में 1 इधर गया तो माइनस में, घटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 20 हो गया, यानी R = हो गया 20%। R = हो गया 20%। आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और ज़बरदस्त टेक्निक है इसको चटकाने के लिए। शानदार कंसेप्ट है ना? बहुत शानदार सवाल है आज की क्लास में। आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना? बहुत शानदार। चलते हैं अगले सवाल पर। और पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हाँ लेवल का सवाल है, थोड़ा दम है सवाल में, तो आप क्या करें, थोड़ा सा लाइक शेयर दबा के कर दें अपने दोस्तों के पास। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। मिलकर कार्य करके वे एक कार्य को 63 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए बोला है ए, बी, सी तीनों का क्या दिया है? क्षमता दिया है। ए, बी, सी का क्षमता दिया है 2:5:3। ये क्या है? तो कहेगा कि ये इफ़िशियंसी है। ये क्या है? इफ़िशियंसी है, क्षमता है इनकी। अब समझिए, बोला है वे कार्य को 63 दिनों में करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे? इनकी क्षमता है कितनी है? तो कहेंगे 5 और 2 7, 7 और 3 8। कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 2 10 क्षमता हो जाएगा। कितना दिन में करते हैं काम? 63 दिन में करते हैं मिलकर। तो टोटल वर्क हो गया 630। टोटल वर्क हो गया 630। लेकिन सवाल में बोला है कि बी और सी को करना है, लेकिन इस काम का 4/9 भाग। तो इस टोटल काम का 4/9 भाग निकालिए। तो 9 से कटेगा तो 9 7 63, 70 हो गया। 70 में 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, 280 हो गया। टोटल कितना हो गया? काम 280 हो गया। लेकिन करेगा कौन इस 280 को? तो कहेगा बी और सी मिलकर करेंगे। बी और सी का मिलकर क्षमता कितना है? इनका 5, इनका 3, मिलकर 8 क्षमता है। तो 8 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा कि बी और सी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो 8 से कटाएंगे तो 8 3 24 और 8 5 40, 35 दिन में समाप्त करेंगे। बी और सी अगर काम करते हैं तो इस काम को 35 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा सवाल है और लेवल का है, ठीक है ना? अच्छा लेवल का सवाल है, ये सब अच्छा लेवल का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि ए और बी की औसत आयु 32 वर्ष है। फिर कहता है कि यदि सी को ए के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है और तो औसत 34 वर्ष होगा, और यदि सी को बी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत
33 होगा। क्रमशः ए बी सी की आयु कितनी है ये बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बोला है ए और बी, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा? तो ए और बी का औसत दिया है 32, तो योग कितना होगा? तब 32 में 2 से गुणा करिए क्योंकि 2 लोग हैं, तब 32 दूना हो गया 64। ठीक है, बहुत शानदार। फिर कहता है सी को ए के साथ प्रतिस्थापित करिए, यानी बी अपनी जगह पर रहेगा और ए के जगह पर सी लाइए। ए को हटाइए यहाँ से और सी लाइए, तब औसत कितना हो गया? तब औसत 34 हो जाता है। योग निकालेंगे तो 2 लोग हैं, तो 34 दूना 68 हो गया योग। बहुत शानदार। उसके बाद क्या कहता है कि अब सी को हटाइए, सी को यहाँ से हटाइए, सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करिए। सी को हटाइए, मतलब सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करना है। सी को बी, ए को सी को ए के साथ प्रतिस्थापित करना था। यहाँ माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर कुछ गलती हुई है। कौन सा बाबू? पहले लाइन नहीं, दूसरा लाइन में। पहला लाइन में तो ए और बी का औसत 32, 32 दूना 64 हो गया। फिर सी को ए के साथ प्रतिस्थापित करिए, सी को ए के साथ प्रतिस्थापित करिए। ठीक है, यहाँ तो सही था। फिर आगे बोला है सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करिए, सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करिए, सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करना है। यहाँ गड़बड़ी हुई है। सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करने को बोला है, तो यहाँ सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करिएगा तो सी प्लस ए होना चाहिए ना, सी प्लस ए होना चाहिए, तभी तो 33 दूना 66 हो जाएगा। 33 औसत बोला है ना, तो 33 दूना 66 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सी प्लस ए आना चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे तो दोनों सभी जो है लेटर 2-2 बार आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। यहाँ पहली बार बोला है ए प्लस बी का औसत 32, 32 दूना 64। फिर बोला था कि सी को ए के साथ प्रतिस्थापित करिए, सी को ए के साथ प्रतिस्थापित करिए। सी को हमने हटाया और ए को हमने हटाया, सी को लगाया। फिर आगे बोला है सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करिए, सी को बी के साथ प्रतिस्थापित करिए, जबकि यहाँ पर बोलना चाहिए कि बी को ए के साथ प्रतिस्थापित करिए। इसमें सवाल में मिस्टेक है, बी को ए के साथ प्रतिस्थापित होना चाहिए, बी को ए के साथ, ए यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होगा। ठीक है ना। बी को ए के साथ प्रतिस्थापित करना है। ठीक है ना, बहुत शानदार। तो 33 औसत दिया था, 33 दूना 66 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो ए और ए मिलकर 2a होगा, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। बी और बी मिलकर 2b होगा, तो हमने बी भी कॉमन, 2b में बी भी 2 भी कॉमन हो गया। और सी मिलकर 2c हुआ, जिसमें से 2 कॉमन हो गया तो c बचेगा। इधर जोड़िए तो कितना होगा? तो 8 4 12, 12 6 18, एक कैरी, 6 6 12 6 18, एक 19 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो दोनों 18, दोनों 18, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 99। हमको एक एक करके निकालिए, ए का पहले निकालना है, तो बी प्लस सी का वैल्यू इधर आकर घटेगा। बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? तो कहिएगा 68 है, यानी 68 इधर आकर घटेगा। 99 में से 68 घटाइए तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 3, ए का वैल्यू आ गया। बी का वैल्यू निकालना हो तो हमको ए और सी का वैल्यू इधर लाकर घटाना पड़ेगा। तो ए और सी का वैल्यू है कितना? 66 है। 99 में से 66 घटाइए तो यहाँ 33 बचेगा। फिर हमको सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए ए और बी का वैल्यू इधर आकर घटाना पड़ेगा। तो ए और बी का वैल्यू है कितना? तो कहेगा 64 है, तो 99 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 में से 4 गया 5 और 9 में 6 गया 3, यानी बेसिकली आपको 31, 33, 35 आपके सवाल का आंसर हो गया। 31, 33, 35 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया बाबू? तो कहेगा कि ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कि ये कमाल का ट्रिक है। आप देखिए, सीखिए, समझिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगला सवाल आपके अच्छे लेवल का सवाल है। ये भी देखिए, सवाल में कहता है कि चीनी के क्रय मूल्य, बोला है चीनी के मूल्य में 50 केजी प्रति केजी से बढ़कर 65 रुपया प्रति केजी की वृद्धि होती है। व्यय में केवल 15% की वृद्धि करने के लिए चीनी की खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए? अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। प्राइस मतलब उसकी कितनी खरीदारी है, कितनी रेट है उस पर, और कंजप्शन मतलब कितनी खपत होती है, और एक्सपेंडिचर मतलब कितनी आपको क्या होती है? खर्च करते हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार।
तो अब देखिए आप इसका रेशियो पहले निकाल लीजिए, 50 केजी और 65 केजी का रेशियो निकालिएगा तो काटिए 5 से 10 बार में, 5 से 13 बार में, मतलब चीनी का जो मूल्य है प्राइस पहले 10 से 13 हो गया बढ़कर, पहले 10 था अब कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि 15% बढ़ जाता है, तब 15% का मतलब होता है 3/20, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी पहले 20 था तो बढ़कर क्या हो गया 3 बढ़ाइएगा तो 23 हो गया। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, बड़ा शानदार कंसेप्ट है ये, सीखिए। अब बताइए 10 में कितना, कौन सी ऐसी अंक है यहाँ पर, 10 में कौन सी अंक है जिसको गुणा करने पर 20 आ जाए, तो कहिएगा 2, तभी तो 10 दूना 20 होता है। अच्छा यहाँ बताइए 13 में कितना से गुणा करें कि 23 आ जाए, तो 13 में हम 23/13 से गुणा करेंगे, इसको 13 कट जाएगा तभी तो 23 होगा। बहुत शानदार। अब ये जो खपत है कंजम्पशन, ये कितना कम हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करिए कि 13 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, उसमें भी 13 से और नीचे वाला भी 13 से, 13 से ऊपर वाला गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो गया, और ये 13 कट गया तो 23 हो गया। तो बोला है कि कितना कमी हुई, 26 से 23 कितना कमी हुई, तो कहिएगा कि 3 की कमी हुई। कितना पर, तो कहिएगा 26 पर। तो 100 पर कितना, 2 से 13 बार में और 2 से 50 बार में, 50 तिहाई तो कहिएगा कि 75, और सॉरी 50 तिहाई 150 ना बाबू, 50 तिहाई कितना 150, ठीक है 150, और नीचे 13, ठीक है 13 से भाग देंगे 150 में तो कितना होगा 13 एकम 13 और बचेगा 20, 13 एकम 13, ठीक है 13 एकम 13 बचेगा 20, फिर 13 एकम 13 और 7/13, यानी 11 होल 7/13% आपके सवाल का आंसर हो गया। 11 होल 7/13 आपके सवाल का आंसर हो गया, और आपने चटका दिया ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, जो बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। ये सब के सब आज की क्लास में अच्छे लेवल का सवाल है। ये देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा एडवांस है, देखिए ये एडवांस मैथ का है बाबू सवाल। देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, बोला है, देखिए समझिएगा, यहाँ दिया है x + y + z इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है। इसको दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्क करेंगे, इधर वर्क करेंगे तो फार्मूला होता है a + b + c का होल x स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर मतलब zx स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2 प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है बराबर हो जाएगा 3 का x स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखो इसके बराबर ये जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस yx स्क्वायर प्लस zx स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 2 है तो 2 रहेगा, इसके जगह पर वैल्यू दिया है सवाल में -12, इसके जगह पर क्या दिया है सवाल में -12, -12 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो, माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो -12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -24, हम -24 इधर आकर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया बाबू 33 हो गया। अब सवाल में देखिए, सवाल में आगे बोला है, सवाल में आगे कि आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर फार्मूला होता है। कौन फार्मूला होता है, तो कहेगा कि x + y + z इंटू क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy प्लस माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है, तो माइनस का मान ले लेंगे तो xy प्लस yz प्लस zx इस तरह, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, इसका वैल्यू दिया है नहीं दिया है, x + y + z का वैल्यू दिया है तो कहिएगा कि दिया है 3 दिया है। देखिए x + y + z बराबर क्या दिया था 3 दिया था। अच्छा इसका भी वैल्यू दिया है, देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है माइनस 3 है तो 3। अच्छा सवाल में x y z बराबर 13 दिया है, x + y + z बराबर क्या दिया है x y दिया है, z छूट गया वहाँ मिसप्रिंट है, हालांकि x + y + z बराबर -13 है, कितना है -13 जब यहाँ रखेंगे तो प्लस 39 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 39 हो जाएगा, 13 3 39 होता है। अच्छा यहाँ पर x + y + z बराबर कितना दिया है 3 दिया है,
तो इसकी जगह पर हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई, इसका वैल्यू कितना आया है 33 आया था, 33 हमने लिख दिया। अच्छा, माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया है -12 दिया है, तो माइनस ये माइनस में माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और 3 और 1 4, 45 हो जाएगा। 45 3 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे। सही है सब कुछ सही है, बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो 5 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 3 1 मिलकर 4, 45 3 होता है 135, कितना होता है 135 होता है। अब ये 39 इधर आकर घट जाएगा, कितना हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है लग रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर 12 कैसे आएगा, यहाँ पर 12 क्यों आएगा, 12 क्यों आएगा बताइए। 12 आएगा, ठीक तो है, 12 ठीक है, लेकिन अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये 39 इधर आकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 में से 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ बचेगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, 96 होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, 96 हो गया ना, 96। और आपको वैल्यू क्या निकालना है, देखिए आपको वैल्यू निकालना है एक्स रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 4। इसका वैल्यू कितना है, 96 है। 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, हो तो गया आंसर आपका, कहीं पर कुछ मिसप्रिंट नहीं था, ठीक है ना। बहुत शानदार, यानी ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, ये थोड़ा कितना लेवल का है, अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो बस इतना ही सवाल था आज के क्लास में। कैसा लगा, अगर अच्छे लेवल का लगा होगा, आपको अच्छे लेवल का लगा होगा सवाल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे और सब लोग शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। बहुत शानदार, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।